हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डरसन सोलर। आज का हमारा टॉपिक है पावर ट्रायंगल। तो जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। पावर ट्रायंगल में तीन टर्म्स होती हैं जिसको हम जानते हैं एक्टिव पावर के फॉर्म में, एपरेंट पावर के फॉर्म में एंड रिएक्टिव पावर के फॉर्म में। ये तीनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि ये होती क्या है बेसिकली, बट आप उससे पहले समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर ट्रायंगल का बहुत ही यूज है। ठीक है, ये आपका एक पावर ट्रायंगल बन गया। ये है आपकी एक्टिव पावर, ये आपकी है एपरेंट पावर और ये आपकी है रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर जो होती है दोस्तों वो होती है किलोवाट में। जो एपरेंट पावर होती है दोस्तों वो होती है आपकी VA में या KVA में। रिएक्टिव पावर जो होती है वो आपकी होती है kVAR में। ठीक है, मतलब जो एक्टिव पावर को हम लोग ट्रू पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू पावर या रियल पावर। ठीक है, तो एक्टिव पावर को ट्रू पावर या रियल पावर भी बोलते हैं। ये किलोवाट में होती है। एपरेंट पावर को बोलते हैं एपरेंट पावर जो होती है वो KVA में होती है, रेटिंग उसकी। और रिएक्टिव पावर जो होती है वो होती है kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, तो बेसिकली हम इस ट्रायंगल को समझेंगे। ये हमारा क्या है? थीटा। थीटा बराबर होता है फेस एंगल। क्या होता है ये? फेस एंगल। मतलब ये थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है हमारा? एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। मतलब जो हमारी नीचे एक्टिव पावर है, ऊपर एपरेंट पावर है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। इसको बोलते हैं हम थीटा, फेज एंगल। इसको डिनोट करते हैं कॉस थीटा से। इसका मतलब होता है कॉस थीटा बराबर पावर फैक्टर। इसी को बोलते हैं हम पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है 0.8। वैसे अगर पावर फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है, माना जाता है। बट आइडियल केस में ये होती है, बट इन प्रैक्टिकल ये आपका आइडियल केस में होता है, आइडियल केस में। ठीक है, बट प्रैक्टिकल केसेस में क्या होते हैं? प्रैक्टिकल केस में क्या होता है? पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है 0.8 से 0.9 तक होती है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको समझा रहा था कि जो ये थीटा होता है, फेज एंगल होता है, वो क्या होता है? एक्टिव पावर और एपरेंट पावर के बीच का एंगल होता है। मतलब अगर ये एंगल जितना कम होगा उतना अच्छा आपका पावर फैक्टर होगा। ये एंगल जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो आपका पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? घटती जाएगी, वो डाउन होती जाएगी। मतलब थीटा जो फेज एंगल है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो पावर फैक्टर की वैल्यू आपकी बिगड़ती जाएगी, मतलब डाउन होने लगेगी। जैसे कि अभी 0.8 0.9 है, तो ये इससे डाउन होते होते, अगर ये एंगल बढ़ता जाएगा तो डाउन होते होते ये 0.8 से 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 हो जाएगी। और पावर फैक्टर बिगड़ने से आपका बिजली बिल बहुत आएगा और आपके ऊपर पेनल्टी भी डिस्काउंट वाले डाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको समझाने का जो पर्पस था वो ये है कि कॉस थीटा जो होता है, ये थीटा जो है आपका एक फेज एंगल है। ठीक है, थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा थीटा ये फेज एंगल कम होगा उतना ही आपका अच्छा पावर फैक्टर होगा। और ये होता है क्या? आपका एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बीच का एंगल। ठीक है, जो कि रिएक्टिव पावर के फॉर्म में होता है। तो बेसिकली कॉस थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। यानी जब 1 होगा तो पावर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? जब cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो पावर फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बट मैंने आपको बताया कि आइडियल केस में पावर फैक्टर 1 होता है, बट प्रैक्टिकल केस में पावर फैक्टर जो है 1 नहीं होता, वो 0.8 या 9 होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत सारी जो इंडक्टिव लोड चल रहे होते हैं फैक्ट्रियों में, घरों में, तो उसके वजह से पावर फैक्टर जो है करंट लैग करता है और पावर फैक्टर आपका वो डाउन होता चला जाता है। तो पावर ट्रायंगल में तीन टर्म्स होती हैं: एक्टिव पावर, एपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर होती क्या है? जो हम लोड यूज करते हैं, मीन्स आपकी जो मोटर चलती है ना, और भी चीज़ें हैं, आपकी कंप्रेसर जो चलती है, आपके जितने घर के लोड चलते हैं वो होते हैं एक्टिव पावर। वो एक्टिव पावर का यूज करते हैं। ठीक है, किलोवाट का यूज करते हैं। और एपरेंट पावर क्या होती है दोस्तों? एपरेंट पावर होती है जो ग्रिड, सपोज मेरा ये क्या है? ग्रिड है। ग्रिड मतलब जहाँ से आपकी बिजली आती है, डिस्कॉम। तो ग्रिड से आपके घर में जो पावर आती है, ठीक है, वो होती है आपकी KVA। वो होती है आपकी क्या? एपरेंट पावर। उसको हम बोलते हैं KVA। ये हमारे घर में पावर आती है। और घर में हमारे
जो लोड होते हैं, लोड मतलब कि जैसे मोटर होती है, मोटर यूज करते हैं, तो घरों पे जो हम पावर यूज करते हैं या इंडस्ट्री में, वो होती है किलोवाट, मतलब वो होती है हमारी रियल पावर, ट्रू पावर मीन्स एक्टिव पावर। तो जो ग्रिड से बिजली आती है वो होती है हमारी एपरेंट पावर, उसको केवीए में बोलते हैं। जो घरों पे या इंडस्ट्री पे हम पावर यूज करते हैं वो होती है हमारी एक्टिव पावर, ट्रू पावर या रियल पावर, वो होती है किलोवाट में। और जो रिएक्टिव पावर होती है, ठीक है, वो रिएक्टिव पावर होती है मतलब कि ये होती है वेस्ट पावर। ये क्या होती है रिएक्टिव पावर? इसको बोलते हैं वेस्ट पावर। मीन्स ग्रिड से ही हम, जैसे मेरा सपोज कोई मोटर चल रहा है, तो मोटर चल रहा है तो ये मोटर चलने के लिए मेरा क्या होगा, किलोवाट एक्टिव पावर लेगा, और ये ग्रिड से ही क्या लेगा, रिएक्टिव पावर लेगा। क्या लेगा? रिएक्टिव पावर, मतलब केवीएआर। तो मोटर जब रन करती है तो ये एक्टिव पावर लेती है किलोवाट, और रिएक्टिव पावर भी लेती है ग्रिड से रन करने के लिए। तो अगर ये ग्रिड से रिएक्टिव पावर लेगी तो आपका पावर फैक्टर क्या होगा, वो कम होता जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ग्रिड से मोटर हमारी ग्रिड से रिएक्टिव पावर ना ले, इसके लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, जिससे जो रिएक्टिव पावर है मोटर को, वो इस कैपेसिटर बैंक से मिल जाएगा, केवीएआर। वो कैपेसिटर बैंक से इस मोटर को रिएक्टिव पावर मिल जाएगी, और ग्रिड से ये मोटर यूज रिएक्टिव पावर नहीं करेगी, जिससे पावर फैक्टर हमारा सही बना रहेगा 0.8, और बिजली बिल हमारा सही आएगा। ठीक है, पावर फैक्टर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमारा बिजली बिल आएगा, उतना कम हमारा बिजली बिल आएगा। तो बेसिकली मेरे को आपको समझाने का जो पर्पस था, पावर ट्रायंगल इन 3 टर्म्स के ऊपर होती है, एक्टिव पावर, एपरेंट पावर और रियल पावर। एक्टिव पावर, एपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर। यानी मोटा मोटा आप समझें, ग्रिड से जो बिजली आपके घरों में आती है वो होती है एपरेंट पावर, केवीए में होती है। घरों पे आप जो लोड यूज करते हो वो होती है आपकी ट्रू पावर, रियल पावर, या उसको आप बोल सकते हैं एक्टिव पावर, ये किलोवाट में होती है। और जो वेस्ट पावर होती है वो होती है आपकी रिएक्टिव पावर, मतलब केवीएआर। इस तरीके से ये पावर ट्रायंगल में आप तीनों टर्मिनोलॉजी को समझ चुके होंगे कि एक्टिव पावर क्या होता है, एपरेंट पावर क्या होता है और रिएक्टिव पावर क्या होता है। इसको याद करने का एक तरीका है जो कि बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत ही बेसिक फंडा है ये याद रखने का। सपोज दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये मेरी एक गिलास है, ये क्या है, मेरी एक गिलास है बियर की। इसमें इतना, गिलास में इतना क्या भरा हुआ है, बियर भरी हुई है। और ये मेरी क्या है, बियर, जब बियर इसमें भरी होती है तो ऊपर क्या होता है, झाग होता है। ऊपर क्या होता है दोस्तों, झाग होता है। ठीक है, तो एक्टिव पावर इसमें क्या होगी, जितने में बियर भरी हुई है, मतलब इतना, दिस इज कॉल्ड एक्टिव पावर, मतलब किलोवाट। ये मेरी जितनी भी बियर भरी होती है वो होती है मेरी यूजफुल पावर, मतलब बियर मैं पीऊँगा, यूज करूँगा, तो जो यूजफुल पावर होती है वो होती है किलोवाट में। पूरी जो गिलास होती है वो होती है केवीए, वो क्या होती है आपकी एपरेंट पावर, मीन्स केवीए। मतलब पूरी जो गिलास होती है वो केवीए में होती है, मतलब उसको एपरेंट पावर बोलते हैं। जितने में बियर भरी होती है वो होती है किलोवाट, मीन्स यूजफुल पावर। और जितने में झाग होती है दोस्तों वो होती है आपकी रिएक्टिव पावर, मतलब केवीएआर। मतलब झाग वाला एरिया केवीएआर होता है, मतलब रिएक्टिव पावर, मतलब वेस्ट पावर होती है। तो इसको हम समझेंगे कि केवीए इक्वल टू होता है हमारा किलोवाट प्लस केवीएआर, मीन्स एपरेंट पावर इक्वल टू रियल पावर, ट्रू पावर, या आप बोल सकते हैं एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। इस तरीके से पावर ट्रायंगल का ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अब जो एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर को डिनोट करते हैं P से, रिएक्टिव पावर को डिनोट करते हैं Q से, और एपरेंट पावर को जो डिनोट करते हैं S से करते हैं। तो इसका बेसिकली जो फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू होता है VI cos थीटा, Q का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VI sin थीटा, S बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस पावर ट्रायंगल में KVA इक्वल टू किलोवाट प्लस KVAR, मतलब एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के
एडिशन में होती है, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। और आपका P, Q और S जो आपका एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर का ये फॉर्मूला बन जाता है। इसको आप याद कर लीजिए, पावर ट्रायंगल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट